ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मार्गशीर्ष महात्म्य में 14वां अध्याय। भगवान कहने लगे कि इस प्रकार मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत करके द्वादशी को दूसरे दिन विद्वानों को यथा विविध उपचारों से मत्स्य उत्सव कराना चाहिए। मार्गशीर्ष मास की दशमी के दिन बुद्धिमान नियम में स्थित होकर तथा विधि देवाचन कर अग्नि कार्य करें। शुद्ध चित्त होकर प्रसन्नता से शुद्ध वस्त्र पहने संस्कृत द्रव्य अन्न को पकाकर पंचपद को जाएं। वहाँ पर पैरों को धोकर 8 अंगुल प्रमाण दूध वाले वृक्ष की दातुन करें। दांतों और जीवा को शुद्ध करें और अच्छी तरह आचमन करें। आकाश की तरफ देखकर मेरा ध्यान करें, जिसके हाथ में शंख चक्र और गदा धारण करें और कोटि और पीताम्बरधारी हैं, कमल के समान प्रसन्न मुख और वाले समस्त लक्षणों से युक्त हैं। इस प्रकार ध्यान कर हाथ में जल लेकर सूर्य नारायण के बिंब में ध्यान कर उस बिंब की तरफ हस्ताजलि से अर्घ देवें और ऐसा कहें कि हे पुंडरीकाक्ष, आज एकादशी में निराहार रहकर जल भोजन करूँगा, आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार कहकर रात्रि में मेरा मूर्ति के समीप बैठकर विधिवत ओम नमो नारायणा इस अष्टांग मंत्र का स्वयं जप करें। बाद में द्वादशी के दिन समुद्र में जाने वाली नदी पर जाकर अथवा दूसरी तालाब या घर में नियमानुसार स्नान करें। सबसे पहले शुद्ध मृतिका को लेकर इस मंत्र से देव देवेश भगवान विष्णु को प्रणाम करें तो मनुष्य उसी समय शुद्ध हो जाता है। यह मंत्र इस प्रकार है। हे देव, समस्त प्राणियों का आपसे ही धारण पोषण होता है। हे सुव्रत, उस सत्य वचन से मेरे सब पाप नाश करो। ब्रह्मांड में जितने भी तीर्थ हैं वे समस्त देवताओं के हाथों से स्पर्श किए गए, अतः आपसे स्पर्श की गई इस प्रतीका को मैं उड़ाता हूँ। हे वरुण, आप इस रस में समस्त नित्य रूप से स्थित हैं, इसलिए इस मृतिका को गीली करके पवित्र करें। देर नहीं करें। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात मिट्टी को ग्रहण करें और उसके 3 पिंड बनाकर पृथ्वी पर रख दें। शेष मिट्टी को अपने शरीर पर लेपन करें, उस जल में जिसमें सदैव मगर और कश्यप रहते हैं। अच्छी तरह स्नान कर आवश्यक कर्मों को करके मंदिर में जाएं। हे महायोगिनी, वहां जाकर नारायण हरिदेव की आराधना करें और ओम नमः केशवाय नमः इस मंत्र से चरणों का, ओम दामोदराय नमः इस मंत्र से कटका का, ओम नरसिंहाय नमः इस मंत्र से हृदय का, ओम कौस्तुभाय नमः इस मंत्र से कंठ का, ओम श्रीपते नमः इस मंत्र से वक्ष स्थल का, ओम जलोक विजय नमः इस मंत्र से बाहु का, ओम सवाय नमः इस मंत्र से सिर का, ओम रथाधारण नमः इस मंत्र से मुख का, ओम कराय नमः इस मंत्र से शंख का, ओम गबराय नमः इस मंत्र से गदा का, ओम शांत मूर्ते नमः इस मंत्र से कमल का पूजन करें। इस प्रकार भगवान नारायण का पूजन करने के फिर भगवान के सामने 4 घर स्थापन करें। उन घटों को जल से भरकर फूल माला पहनाएं, सफ़ेद चंदन लगाएं, आम्र पल्लव से युक्त कर श्वेत चंदन से आच्छादित करें। स्वर्ण सहित तिल से पूर्ण त्रापटों को घटों के ऊपर रखें। चारों घटों को 4 समुद्र मानकर उन घटों के मध्य भाग में सुंदर पीठ स्थापित करें। उस पीठ पर स्वर्ण, चांदी, ताम अथवा काष्ठ का पात्र रखें। इन पात्रों के अभाव में पलाश पात्र स्थापित करें और उस पात्र में जल भरकर स्वर्ण के बने हुए मत्स्य रूप जनार्दन भगवान को स्थापित करें। देव मत्स्य भगवान पाँव से मुक्त करें और श्रुति वेद स्मृति से विभूषित करें। फिर अनेक प्रकार के भक्षी पदार्थों, फल, पुष्पों से शोभित करें। गंध, पुष्प, धूप, वस्त्रों से यथाविधि पूजन करें और कहें कि हे देव, जैसे रसातल में गए वेदों को आपने उद्धार किया, इसी प्रकार मत्स्य रूप से मेरा भी इस बहुसागर से उद्धार करें। इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान के सामने जागरण करें। अपनी श्रद्धा अनुसार प्रातःकाल होने पर उन 4 घटों को चारों ब्राह्मणों को दे। पूर्व दिशा में स्थापित घट को वह वृक्ष शाखा ध्यायु और दक्षिण स्थित कुंभ को चांदोदय शाखा ध्यायु तथा पश्चिम स्थित घट को यजो शाखा ध्यायु और उत्तम स्थित घट को इच्छानुसार किसी भी ब्राह्मण को देवें। यह विधि कही गई है। पूर्व के घट से ऋग्वेद ब्राह्मण, दक्षिण के घट से सामवेद, पश्चिम घट के घट से यजुर्वेद भगवान और उत्तर के घट से अथर्ववेद भगवान प्रसन्न हो। इस क्रम से प्रत्येक के लिए प्रसन्न हो स्वर्ण के मत्स्य रूप भगवान को आचार्य के लिए अर्पण करें और क्रम से गंध, धूप, वस्त्र आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। जो इस रहस्य सहित विधान के मंत्र पूर्वक करता है, विधि के सहित दान आदि देता है, उसको कोटि गुणा फल मिलता है। जो गुरु को देना निश्चित करके वाद मोह वश नहीं देता, वह मनुष्यों में अधम कोटि जन्म पर्यंत नरक की यातना को भोगता है।
जो इस विधान का उपदेश करता है वह विद्वानों ने उसी को गुरु कहा। इस विधान से दान आदि करे और द्वादश को मेरा पूजन करे। अनेक प्रकार के उत्तम ऐसे ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अपनी शक्ति अनुसार दक्षिणा देवें। इसके पश्चात स्वयं जितेंद्रिय और मौन होकर स्त्री के साथ भोजन करें। और जो मनुष्य इस विधि से मत्स्य भगवान का पूजन करता है तथा उत्सव मनाता है, उस मनुष्य के पुण्य के फल को मैं कहूँगा, आप सुनो। यदि किसी के 10 लाख मुख हो और ब्रह्मा की तुल्य आयु हो तो वह भी इसको कहने में असमर्थ हो सकता है। जो मनुष्य श्रेष्ठ द्वादशी कल्प को कहता है अथवा सुनता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इति श्री स्कंद महापुराण मार्गशीर्ष मास महात्म्य 14वां अध्याय समाप्त। राधे राधे।